हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू आवर चैनल राइज फॉर एक्सीलेंस। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमने जो है वो नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक जो है वो शुरू किया था, जहाँ पे हमने जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो है वो डिस्कस किए थे, चाहे वो सीबीआई है, यूनेस्को है, यूएनओ है, ठीक है। उससे रिलेटेड जो है वो हमने इन्फॉर्मेशन भी जानी थी और एमसीक्यूज़ भी किए थे। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो है वो हम कंप्लीट कर चुके थे और पार्ट 3 जो है वो आज हम करने वाले हैं। तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं, जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन से जो है वो हम शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इज़ लोकेटेड इन। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है हेडक्वार्टर जो है, तो इसको हम WIPO भी आपको आ सकता है और उसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पेरिस, सेकंड है मैड्रिड, थर्ड है यहाँ पे न्यूयॉर्क एंड फोर्थ ऑप्शन है जेनेवा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज़ जेनेवा। और जिनेवा जो है इज़ अ मेजर सेंटर फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपको पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू डिज़ार्मामेंट। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि कौन है जो नॉट रिलेटेड टू डिज़ार्मामेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस वर्ड का जो है वो मीनिंग देख लेते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। सो इट रेफर्स टू रिड्यूसिंग वेपन्स, स्पेशली न्यूक्लियर वेपन्स। तो यहाँ पे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे SALT, दैट इज़ स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक। सेकेंड ऑप्शन है NPT रेफर्स टू न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन थ्रेटी। थर्ड यहाँ पे है CTBT, इट रेफर्स टू कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन थ्रेटी। एंड फोर्थ है आपका नाटो, ठीक है। और यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। नाटो रेफर्स टू नॉर्थ अटलांटिक थ्रेटी ऑर्गेनाइजेशन और ये मिलिट्री अलायंस फॉर डिफेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है नाटो। नाटो इज़ नॉट रिलेटेड टू डिज़ार्मामेंट। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, जो कि आपको अगेन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। तो हमने पहले भी सार्क के बारे में जो है वो बात की थी। तो हमने पहले जाना था कि सार्क जो है वो दैट इज़ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। फिर हमने जाना था कि सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो है काठमांडू में और सार्क में जो है वो 8 सदस्य शामिल हैं। इसके बारे में भी हमने यहाँ पे जाना था। अब यहाँ पे आपको ये पूछा गया है कि कौन सा जो है वो मेंबर नहीं है सार्क का। तो हमने सार्क के बारे में जाना था, डैट इज़ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका जो हेड क्वार्टर था वो था काठमांडू में, हमने ये भी पढ़ा था। और साथ में ये भी पढ़ा था कि सार्क में जो है वो 8 सदस्य जो हैं वो शामिल हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन देख के रखा हुआ है, क्या ऑप्शन है यहाँ पे? नेपाल है, बी ऑप्शन है बांग्लादेश, एंड सी है अफ़गानिस्तान, एंड फोर्थ है म्यांमार। तो हमने बात की थी कि नेपाल, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान ये सारे जो हैं वो मेंबर हैं सार्क के, और यहाँ पे म्यांमार जो है वो यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द इंटरनेशनल टाउनशिप बिल्ट नियर पुडुचेरी इन इंडिया इन कलरेशन विद यूनेस्को इज कॉल्ड। क्या कहेंगे? इल्बा विले बोलेंगे, ऑरोविले, गया विले या ब्रॉडवे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑरोविले। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है, द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द UN इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर 2 years टर्म एट प्रेजेंट इंक्लूड। कौन कौन से हैं यहाँ पे? तो देख लेते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, डेट इज़ कोलंबिया, जर्मनी, इंडिया, पोर्तुगल और साउथ अफ्रीका। साथ में एक क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने परमानेंट मेंबर्स होते हैं और कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ याद रखिएगा कि 5 जो हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है, और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो हैं 10, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बार बार पूछा भी गया है। अगला यहाँ पे देख लेते हैं कि आपको हेड क्वार्टर जो है वो पूछा गया है IAEA, दैट मीन्स इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी चेक्स पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो यहाँ पे जो है वो ये क्या करता है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो चेक करता है पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। और इसका जो है वो हेड क्वार्टर जो है वो आपको पूछा गया है। तो इसका हेड क्वार्टर जो है वो है वियना में। इस चीज़ को भी जो है वो याद रखिएगा, ठीक है। आगे जो है वो क्वेश्चन क्या है आपको
कि फर्स्ट इंडियन टू मेक अ स्पीच इन हिंदी बिफोर द यूएन जनरल असेंबली। तो यहाँ पे किसने जो है, कौन से फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने जो है वो हिंदी में स्पीच दी थी? तो देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है मोरारजी देसाई, सेकंड है AB वाजपेयी, थर्ड है लाल बहादुर शास्त्री एंड फोर्थ है लाल कृष्णा आडवाणी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है AB वाजपेयी। तो इस चीज़ को भी जो है वो याद रखिएगा। AB वाजपेयी जो हैं वो हैं आपके अटल बिहारी वाजपेयी। इस चीज़ को भी जो है वो याद रखिएगा। साथ में जो है वो यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है वो आपको UNO से पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गन्स जो है UNO के कितने हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है 3, सेकेंड ऑप्शन है 4, थर्ड है 5 एंड फोर्थ है यहाँ पे 6। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, डेट इज 6। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। फर्स्ट है जनरल असेंबली, सेकंड है सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फोर्थ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, थर्ड है सेक्रेटरीट एंड सिक्स्थ जो है वो है ट्रस्टशिप काउंसिल। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सा जो है प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है UNO का। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएटेड विद UNO। तो बोला गया है कि UNO के साथ जो है वो कौन एसोसिएटेड जो है वो नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ILO, डैट इज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बी ऑप्शन है WHO, डैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सी है एशियन, एशियन की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डैट इज़ एशियन। अब यहाँ पे ये आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो इनको अच्छे से रिवीजन करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।